दोस्तों, बीसीसीआई और हेड कोच गौतम गंभीर के एक फैसले से टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि परमानेंट जो कप्तान होंगे टी20 के वो सूर्य कुमार यादव होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें जो कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई थी वो सिर्फ श्रृंखला खेलने के लिए दी गई थी, क्योंकि जो सामने आ रहा है वो है टी20 विश्व कप, और उसके बाद जो एशिया कप का फॉर्मेट है वो भी पहले 50 ओवर का हुआ करता था और भारतीय टीम उसमें हमेशा ही विजय रहती थी। लेकिन इस बार जो उस फॉर्मेट को 20 ओवर का कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा था कि टी20 विश्व कप में सूर्य कप्तानी करेंगे और जो एशिया कप आ रहा है उसमें भी सूर्य कप्तानी करेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि सूर्य कुमार यादव की अब मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि हेड कोच गौतम गंभीर ने बताया कि सूर्य तो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें आप 3 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन कप्तान के तौर पर वो एक अच्छे कप्तान नहीं हैं। ऐसा कहने के बाद सूर्य कुमार यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आखिर जब सूर्य कुमार यादव एक अच्छे कप्तान नहीं थे तो बीसीसीआई हेड कोच ने उन्हें कप्तान क्यों बनाया था, इस पर कोई सवाल नहीं करना चाहता। हालांकि अब देखना यह है कि बीसीसीआई और हेड कोच किसको कप्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कप्तान के जो रेस में उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी रखा हुआ है। अब हार्दिक पांड्या को कप्तानी की जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं दी जाती, इस पर बहस छिड़ी हुई है। लेकिन जिस तरीके से सूर्य को कप्तान बनाया गया था, पहले हार्दिक पांड्या टी20 के कप्तान थे, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस आईपीएल में एकदम से बेकार हुआ, फिर उसके बाद उन्हें कप्तानी से तुरंत हटा दिया गया और जो कप्तानी की जिम्मेदारी थी वो सूर्य कुमार यादव को दी गई। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने निभाई भी कप्तानी, जिस तरीके से उन्होंने भारत को बांग्लादेश की श्रृंखला हो चाहे साउथ अफ्रीका में जाके वो दमखम दिखाया और टीम को साथ लेकर चल रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने श्रृंखला जिताई, एकदम से अच्छे कप्तान नज़र आ रहे थे। लेकिन जो उनकी दिक्कत थी उनकी परफॉर्मेंस। गौतम गंभीर ने यही बताया कि सूर्य एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बतौर कप्तान जब भी वो कप्तान होते हैं तो अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। बेहतर खिलाड़ी के रूप में उन्हें टीम मान रही है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उन्हें नहीं मान रही है। अब देखना ये है गौतम गंभीर का फैसला क्या आता है और किस तरीके से उन्हें चुना जाता है। लेकिन जिस तरीके से भी फैसला होगा, ये माना जा रहा है कि सूर्य को कप्तानी की हटाने की जो जिम्मेदारी है वो बनाई जा रही है रणनीति, क्योंकि सूर्य को कप्तान तो बना दिया गया, लेकिन जो बड़ा फॉर्मेट आ रहा है उसमें कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। क्योंकि हेड कोच गौतम गंभीर से पूछा गया कि टी20 में आप किसको कप्तान के तौर पर चुनना चाहते हैं, तो उन्होंने फैसला आईपीएल के बाद रख दिया और बताया कि बेहतर कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। अब माना जा रहा है कि बीसीसीआई और हार्दिक पांड्या की ज़्यादा बैठती है, क्योंकि गुजरात से वो भी आते हैं और गुजरात से जैसा भी आते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर सूर्य से कप्तानी छीन ली जाएगी। सूर्य ने इसकी कोई जानकारी दी नहीं है, लेकिन हरभजन सिंह ने भी बताया कि सूर्य एक अच्छे कप्तान है और एक अच्छे खिलाड़ी हैं और कप्तान के तौर पर वो बेहतर खिलाड़ी नज़र आते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने जिस तरीके से आईपीएल के बाद इसकी घोषणा करने की कही है, अब देखना ये विवाद छिड़ता जा रहा है कि आखिर सूर्य बेस्ट कप्तान होंगे या हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस समय बेहतर फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चाहे आप टी20 वर्ल्ड कप देख लें, चाहे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी देख लें, प्रदर्शन के तौर पर गंभीर ने यही बताया कि आप अगर बेहतर खिलाड़ी के रूप में देखेंगे, मैच विनर के रूप में देखेंगे, तो हार्दिक पांड्या और सूर्य में ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि सूर्य अगर कप्तान नहीं होते तो एक अच्छे खिलाड़ी नज़र आते हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें कप्तानी दी जाती है और कप्तानी जब वो उनके हाथ में होती है तो वो बल्लेबाजी नहीं कर पाते। और सामने टी20 वर्ल्ड कप है, सूर्य अगर फॉर्म में रहेंगे तो भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप जीतेगी। लेकिन हार्दिक पांड्या जो खिलाड़ी हैं वो मैच विनर हैं, चाहे आप उन्हें कप्तान के तौर पर देख लें, चाहे जिस तरीके से देख लें। हालिया में जो टी20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, फाइनल में हेनरी क्लासन का विकेट लिया था और भारतीय टीम विजय हुई थी। अभी आप जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है उसमें भी वो ज़बरदस्त फॉर्म में थे और जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिया और भारतीय टीम फाइनल जीती। अब देखना ये है कि कोच मैनेजमेंट सूर्य को कप्तानी से हटा देते हैं या नहीं, लेकिन हार्दिक का जो कप्तान बनना वो तय नज़र आ रहा है, क्योंकि गौतम गंभीर और जैसा इस पर चर्चा चला रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया जाए।
हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं और भारतीय टीम को लीड कर रहे हैं। टी20 में पहले कप्तान थे, फिर उसके बाद उनका परफॉर्मेंस बिगड़ा तो सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई। लेकिन जब से गौतम गंभीर आए हैं, इस पर अटकलें लगी हुई हैं कि गौतम गंभीर और सूर्या की ज़्यादा बैठती नहीं, इसलिए वो उन्हें कप्तानी से हटाना चाहते हैं और वो कप्तान के तौर पर जो देखना चाहते हैं वो हार्दिक पांड्या को देखना चाहते हैं। अब देखना ये है कि हार्दिक पांड्या बेस्ट विकल्प होते हैं या सूर्या। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आखिर बेस्ट कप्तान के तौर पर आप किसे देखना चाहते हैं, सूर्या को या हार्दिक पांड्या को। हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर है, सूर्य कुमार यादव एक बैट्समैन हैं। पर जिस तरीके से अटकलें लग रही हैं कि जल्द ही सूर्या को कप्तानी से हटाया जा सकता है, हालांकि इसका फैसला होना था कि कप्तान के तौर पर टी20 और एशिया कप में किसे कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन उसे आईपीएल के बाद टाल दिया गया। अब गौतम गंभीर इसकी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि कप्तानी की जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है, सूर्या या तो हार्दिक पांड्या। दोनों ही रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन बेस्ट विकल्प के तौर पर गंभीर ने बताया कि हार्दिक पांड्या। क्या हार्दिक पांड्या और गंभीर की ज़्यादा बैठती है या तो सूर्या की नहीं बैठती होगी? अब देखना ये कि बीसीसीआई और गंभीर मिलकर कोच कब इसकी घोषणा करते हैं और कप्तान के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप में किसे कप्तान बनाते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें कि बेस्ट कप्तान के तौर पर कौन हो सकता है।